हम लोग जेनेटिक कोड एक ऐसा कोड है जिस कोड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो mRNA है जो कि क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, उससे हम लोगों को क्या कोड करना है, अमाइनो एसिड, और उससे क्या बना रहा है, प्रोटीन, जो कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। तो ये जेनेटिक कोड है। इसके पहले हम लोग कौन सा कोड पढ़े, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल के हिसाब से पढ़े। अब ट्रांसलेशन में वो नहीं हुआ, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन उसमें हो गया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए हमें जेनेटिक कोड चाहिए। ठीक है, अब जेनेटिक कोड का आविष्कार अगर हम लोग देखेंगे तो जेनेटिक कोड का आविष्कार सबसे पहले कौन किया, जॉर्ज गैमो ने किया। क्या बोला गैमो ने बोला कि देखिए बॉस, हमारे पास कितना नाइट्रोजन बेस है, 4 है ना, इधर कैसा mRNA AUGC, डीएनए में क्या होगा हमारा ATGC, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितना है, 20 को, कितना है 20। 4 नाइट्रोजन बेस से 20 अमाइनो एसिड कोड करना है, तो हम लोग कैसे कोड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो जेनेटिक कोड कितना लेटर का होगा, ठीक है, समझना बात को। पहले उसने बोला कि शायद जेनेटिक कोड 1 लेटर का होगा। हमारे पास कितना लेटर मौजूद है, हमारे पास AUGC 4 लेटर मौजूद है, क्योंकि mRNA से प्रोटीन के लिए कोड आएगा, तो AUGC है। तो अगर एक बात बोल, अगर जेनेटिक कोड सिर्फ 1 लेटर का होता तो क्या होता, 4 नाइट्रोजन बेस, 4 जो नाइट्रोजन बेस 4 अमाइनो एसिड कोड कर पाता है ना, कि शायद A सोच ले, A एक अमाइनो एसिड कोड करता, U एक अमाइनो एसिड कोड करता, G एक को करता, C एक को करता, तो मेरे पास 4 अमाइनो एसिड कोड होगा। तो मेरे पास तो अभी 16 बच जाएगा ना, जिसका कोड नहीं होगा, 16 ऐसा बच जाएगा ना। इसका मतलब जेनेटिक कोड 1 लेटर का नहीं हो सकता, इसका मतलब सिंगलेट तो होगा नहीं जेनेटिक कोड। अब देखिए डबलेट होगा या नहीं। डबलेट मतलब सोच कि AU एक को कोड करेगा, GC एक को कोड करेगा, AG एक को कोड करेगा, CU एक को कोड करेगा, ऐसा क्या डबलेट होता है। अगर ये डबलेट भी होगा तो मेरे पास कितना वेरिएशन आएगा, अगर डबलेट 4 into 4 मैक्सिमम हम लोग 16 अमाइनो एसिड कोड कर पाएंगे। मेरे पास कितना है, 20। अभी भी हमें क्या घट रहा है, अभी दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसने बोला तब क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट होने से क्या होगा, अगर मेरे पास ट्रिपलेट होगा तो मेरे पास कितना ऑप्शन है, 4 to the power 3 होगा ना, कितना होगा 64, तो मेरे पास 64 कोड मिलेगा। अगर हम लोग सोच कि AGC CCC ऐसे करके अगर हम लोग लेंगे तो कितना ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, 64। लेकिन 64 ऑप्शन में हमें कोड कितना है करना है, सिर्फ 20। तो हम कर पाएंगे, हमें किसी का नुकसान नहीं होगा, कम नहीं पड़ेगा कभी भी। तो इसका मतलब गैमो ने क्या बोला कि जेनेटिक कोड कितना लेटर का होता है, 3 लेटर का होता है। समझ में आया बात, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे पहले नीरेनबर्ग वाला देखना, पहले मार्शल नीरेनबर्ग और मथाई, ये दोनों ने सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री मतलब सेल के अंदर नहीं, बाहर, सेल के बाहर लेबोरेटरी में सेल फ्री सिस्टम में क्या बनाया, उसने बेसिकली एक होमोपॉलीमर बनाया, किसका, यू करके ऐसा mRNA बनाया जिसपे सिर्फ और सिर्फ U नाइट्रोजन बेस हो। क्या मैंने बोला समझ में आया। नीरेनबर्ग और मथाई ने क्या किया, एक सेल फ्री सिस्टम में एक होमोपॉलीमर वाला mRNA बनाया जिसमें सिर्फ U वाला नाइट्रोजन बेस हो, यू करके बनाया। ठीक है, उसने देखा कि अगर मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन बेस ऐसे यू करके है, तो देखा जा रहा है कि ये यू नाइट्रोजन किसको कोड कर रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, फिनाइल एलानिन को कोड करता है। तो हमारे पास जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन कौन सा अमाइनो एसिड का पॉलीमर होगा, फिनाइल एलानिन का पॉलीमर होगा। ये कौन किया, नीरेनबर्ग और मथाई ने किया। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर इससे हम लोग क्लियरली ट्रिपलेट समझ में नहीं पाएंगे क्या कि तीनों यू मिलकर कर रहा है फिनाइल एलानिन को, या फिर दोनों यू मिलकर कर रहा है, या फिर 4 यू मिलकर कर रहा है, तो समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहा है। तो लेकिन स्टार्ट कौन किया था, नीरेनबर्ग और मथाई ने। उसने क्या किया था, हम लोग होमोपॉलीमर ऑफ जो यूरिडीन है, ठीक है, यूरासिल से यूरिडीन बनेगा, उसने क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को किया था। उसने क्या देखा था कि अगर यू डालेगा तो कौन सा अमाइनो एसिड मिलेगा, हम लोगों को फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। अच्छा, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया हरगोविंद खुराना, इंडिया। हरगोविंद खुराना ने क्या किया, उसने 2 नाइट्रोजन बेस है ऐसा एक बड़ा सा mRNA का चेन बनाया। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में, देख
उसने क्या किया, उसने एक ऐसा mRNA बनाया जिसके अंदर क्या रहेगा, कोपॉलीमर रहेगा। कोपॉलीमर मतलब दो नाइट्रोजन बेस, ऐसे CU 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 करके उसने एक ऐसा क्या बना दिया, नाइट्रोजन बेस वाला एक mRNA बना दिया। समझ में आया नहीं आया, बोल आ रहा है? कौन बनाया? हरगोविंद खुराना ने बनाया। ठीक है, उसने देखा कि अभी मेरे पास दो तरीके का ये बन रहा है, अमीनो एसिड का चेन बन रहा है। क्या क्या चेन बन रहा है? उसने देखा कि जो CUC है, CUC किसको कोड कर रहा है? हमारा ल्यूसीन को कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है? ल्यूसीन को कोड कर रहा है। और UCU किसको कोड कर रहा है? सेरीन को कोड कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इससे क्या प्रमाण हुआ कि चलो भाई तीन तीन करके तो बनता है। तो उसने देखा कि अगर हम CU करके डालेंगे तो CUC किसको कोड करेगा? ल्यूसीन को कोड करेगा। और UCU किसको कोड करेगा? सेरीन को कोड करेगा। कौन बोला? हरगोविंद खुराना ने बोला। ओके, इसके बाद कौन आया? सेवेरो ओखोआ। ठीक है, सेवेरो ओखोआ ने सबसे पहले, देख एक बात बोल, अभी हम लोग सेल्फी सिस्टम में पढ़े, लेकिन जो mRNA बना रहे थे वो DNA से mRNA, सबसे पहले DNA बना रहे थे, उसके बाद वो DNA से mRNA बना रहे थे। सेवेरो ओखोआ ने एक एंजाइम लिया जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ओखोआ एंजाइम बोला जाता है इसको। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये जो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डिपेंड ना करके, डीएनए के ऊपर डिपेंड ना होके अपने आप क्या बना पाएगा? आरएनए बना पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला जा रहा हूं? नॉर्मली हम लोग क्या देखे कि डीएनए को टेम्पलेट बना के आरएनए बनता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े ना, लेकिन इसने क्या किया, इसने डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए बना दिया इस एंजाइम से। कौन सा एंजाइम का नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। याद रखना, इसको ओखोआ एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या किया, अब इस एंजाइम से वो जो मर्जी जैसा कॉम्बिनेशन वाला एमआरएनए बना पाएगा। CUCU बना, UGC बना, AGC बना, अपना उसका मर्जी। तो वो क्या करेगा, ऐसा बड़ा सा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या बना, mRNA बना, और अलग अलग कॉम्बिनेशन का mRNA बना के उसने देखा कि कौन सा जेनेटिक कोड किस एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसीलिए हमारा निरंबर, खुराना और हुली हम लोग देखेंगे, हुली जब tRNA के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, tRNA का स्ट्रक्चर दिया था, तो इन लोगों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये NCERT में जो चार्ट है, ये चार्ट देखना है। क्या किया, ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड, तो हम लोग कैसे किया, वो चेकर बोर्ड जैसे बनाया। देख ऊपर में है UCAG, यहाँ पे UCAG, यहाँ पे UCAG। ठीक है, कैसे कैसे बनाया? पहले लाइन में होगा इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। दूसरा में होगा इसका पहला, इसका पहला। ठीक है, और सॉरी, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। उसके बाद तीसरा में होगा इसका पहला, इसका पहला, तीन वाला, इसका ऐसा करके पूरा चेन बनाया। तो सारा अगर कोई याद रख पाएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मगर ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज मतलब जिसको हमें याद रखना ही है, जिसको हमें याद रखना ही है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑलरेडी क्या अभी तक क्या जान चुके हैं? UUU किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा। ठीक है, जो चीज जान चुके हैं, देख उसके बाद हम लोग देखे UCU सेरीन को कोड कर रहा है। हाँ, CUC हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो ऐसे CUC ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ये सब तो हम लोग जान चुके। स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन जानना है, ये क्या है अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे। UAA, UAG और UGA कहा गया, बोल UGA, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडन है। स्टॉप कोडन मतलब ऐसा कोडन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ये तीनों स्टॉप कोडन है। UAG बात ना कर, UAG ढूंढ, UAG तो बोल दिए। ठीक है, AUG कहां देख, AUG ये स्टार्ट कोडन है, जो क्या बोलते हैं स्टार्ट कोडन, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सेम है ना, AAA, GGG, CCC, UUU, ये सबको याद करना है। ठीक है, ये 4-5, हाँ UUU को याद करना है। ठीक है, फिर बोल ऐसे देख, जैसे CCC को याद करना है, GGG को याद करना है। कहा गया GGG,
जी इसको याद करना है ग्लाइसिन। अच्छा और किसको याद करना है, याद कर GAG GUG, ये GAG कन्वर्ट होकर GUG बन गया था, GAG कन्वर्ट होकर GUG बन गया था किसमें, हाँ बोल सिकल सेल एनीमिया में। तो ये GUG याद करना है, ठीक है। जो हम लोग एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके, GUG किसको कोड करेगा, वैलिन को कोड करेगा। GAG किसको कोड कर रहा था, GAG किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड। और GUG किसको कोड करेगा, वैलिन को कोड करेगा। याद कर 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बैठ जा रहा था, तो क्या हो जा रहा था, सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा था। mRNA में अगर GAG वाला कोड चेंज हो गया, अगर GUG हो जाता है, तो 6th पोजीशन जो चेन है, उस चेन के अंदर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन रहता है सिकल सेल एनीमिया में। तो ये जो हम लोग पढ़े, ये 4-5 को याद करना है, ठीक है। और बाकी अगर सारा याद हो जाए तब तो बहुत बढ़िया। कुछ फीचर्स देखेंगे जेनेटिक कोड का, इजी है एकदम, समझ ले, एक दो रटना है, बाकी सब समझ जाएगा तो हो जाएगा। देख क्या फीचर है, सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि जेनेटिक कोड कितना होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब समझ में आ गया, 3 नाइट्रोजन बेस मिलके जेनेटिक कोड बनाता है, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। अब उस ट्रिपलेट में हमने क्या बोला, 3 ऐसा कोड देखे जो कि स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन मतलब जो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगा, ऐसा जेनेटिक कोड जो कि कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है बात, तो वो क्या है, वो तीनों को अगर हम लोग छोड़ दे तो मेरे पास टोटल 61 कोडन रहेगा जो कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड करता है। समझ में आया मेरा बात। नेक्स्ट डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझना। डीजेनरेसी मतलब एक बात देख, हमारे पास 61 कोडिंग वाला जेनेटिक कोड है जो कि कोई ना कोई अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड कितना है, 4 अमीनो एसिड, 20, ठीक है। अमीनो एसिड कितना है, 20 को। अब एक बात बोल, देख यहाँ पे 6 स्टूडेंट है, मैं बोला कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, कोई स्टूडेंट अपना जो घर का नाम है, ठीक है, वो घर का नाम को भी लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है बात। तो कोई लिख दिया कि चाय वाला, ऐसा कोई लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो इसका मतलब क्या, एक स्टूडेंट अपना 2-3 नाम लिखा है, हो सकता है, तभी तो मेरा स्टूडेंट से नाम बढ़ गया ना। वैसे ही मेरे पास 20 को क्या है, अमीनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, लेकिन कोडॉन कितना है, 61 कोडॉन है। इसका मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर रहा है, कोड कर सकता है ना, क्योंकि मेरे पास 61 कोडॉन, 20 अमीनो एसिड। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर पाता है, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी बोलेंगे। ओके, क्लियर है बात। जैसे देख आर्जिनिन, सेरिन, ये दोनों ऐसा अमीनो एसिड है जिसको 6 कोडॉन कोड कर पाता है। ग्लाइसिन और प्रोलिन को 4 कोडॉन कोड कर पा रहा है, मतलब एक ही अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर पा रहा है। एक्सेप्शन देखना है, बार बार बोल रहा हूं, ये जो हम लोग मतलब फीचर्स पढ़ेंगे जेनेटिक कोड का, उसका एक्सेप्शन ठीक से जानना है। क्या एक्सेप्शन है, AUG, जो मैंने बोला स्टार्ट कोडॉन है, AUG सिर्फ और सिर्फ किसको कोड करेगा, मीथियोनिन को कोड करेगा। वो ऐसा नहीं है, बहुत सारा नहीं है उसका, चाय वाला जैसा है, सिर्फ ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, UGC किसको कोड करेगा, ट्रिप्टोफान को कोड करेगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। UGC ये तब याद करना पड़ेगा, UGC किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफान को, और AUG किसको कोड करेगा, मीथियोनिन को। समझ में आ रहा है, डीजेनरेसी समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, नॉन एम्बिगुअस। पहले ये वाला पढ़ते थे, उसके बाद वो पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज होता है। नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या है, एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्विटी अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, वो है हमारा एम्बिग्विटी। मतलब नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या, क्लियर, एकदम डेफिनेट। नॉन एम्बिगुअस मतलब एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। कंफ्यूजन लग रहा है, इसके पहले मैंने क्या बोला, एक अमीनो एसिड को बहुत सारा जेनेटिक कोड मिलके कोड कर पाता है, यह था डीजेनरेसी। लेकिन
एक जेनेटिक कोड सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। दोनों समझ में आया बात? एक जेनेटिक कोड जैसे सोच की AUG सिर्फ और सिर्फ मिथियोनिन को ही कोड कर पाएगा, दूसरे को नहीं कोड कर पाएगा। एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड कोड करता है, लेकिन एक अमीनो एसिड बहुत सारा जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सोच की मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि सोचिए जो ये है हमारा जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड क्या है? अगर बच्चा है सोच ले तो एक और अमीनो एसिड क्या है? मम्मी पापा है। अमीनो एसिड क्या है? मम्मी पापा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि मम्मी पापा का बहुत सारा बच्चा हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे कि हर एक बच्चा का पेरेंट्स तो एक ही होगा ना, इस हिसाब से ज्यादा। दोनों समझ में आया? कंफ्यूज नहीं हो गया ना दोनों? रशीदा पक्का? अब देख नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमा लेस होता है। मैंने क्या ऐसा तुम लोगों को पढ़ाया कि सोच के ऐसे क्या होगा? CU तो ऐसे करके हम लोग क्या कॉमा डाल देंगे कि CUC एक जेनेटिक कोड है तो उसके बाद एक कॉमा डाल दिए। ऐसे क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कॉमा ऐसा नहीं देंगे, कंटिन्यूअस चेन होगा। पहले बात जेनेटिक कोड। दूसरा बात, जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करता। इसका मतलब अगर सोच के ऐसे CU रहेगा तो ऐसा नहीं कि CUC एक को कोड करेगा, फिर UCU एक को कोड करेगा, फिर CU ऐसे का भी कोड नहीं होगा। ओवरलैप नहीं करेगा। CUC अलग कोड, UCU अलग कोड। समझ में आ रहा है बात? ऐसे ओवरलैप करने से बहुत कुछ हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये पॉइंट समझ में आया कि ये ओवरलैपिंग नहीं होता है। एक बात मैंने क्या बोला कि नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? बात ना, नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? देख, इसका एक्सेप्शन है GUG एक एम्बिगुअस कोड है। एम्बिगुअस मतलब ये एक जेनेटिक कोड बहुत सारा अमीनो एसिड कोड करेगा, मोर देन वन अमीनो एसिड कोड करता है। कैसा? अगर ये हम लोग क्या पता है? सिकल सेल एनीमिया में हम लोग देखें कि GUG वैलिन को कोड करता है, मगर प्रोकैरियोट्स में ये इनिशिएटर कोडॉन मतलब स्टार्ट कोडॉन, हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन देंगे, स्टार्ट कोडॉन में काम करता है। तब प्रोकैरियोट्स में तब ये मिथियोनिन को कोड करता है। मतलब हम लोगों के बॉडी में GUG कोड करेगा वैलिन को, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अगर वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करे तो किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को। ठीक है, यूनिवर्सल रूल ऑफ जेनेटिक कोड मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग, एमीबा, कुत्ता, गधा, प्लांट, सब हर केस में सेम जेनेटिक कोड, सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रूल। ठीक है, हर के केस में मेरे बॉडी में भी जो जेनेटिक कोड जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा, एमीबा के बॉडी में भी उस जेनेटिक कोड वही अमीनो एसिड को कोड करेगा। समझ में आ रहा है बात? ये क्या है? यूनिवर्सल रूल। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन है जैसे हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी जेनेटिक कोड रहेगा। तो देख, यहाँ का एक्सेप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो UGA, ये UGA किसको कोड करता है? ट्रिप्टोफान को कोड करता है। लेकिन थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े कि UGA एक स्टॉप कोडॉन है, रोक देता है। नॉर्मल सेल में UGA क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो नॉर्मल केस में UGA एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में UGA क्या है? ये हमारा एक कोड करेगा किसको? ट्रिप्टोफान को। समझ में आया बात? तो यहाँ पे यूनिवर्सल रूल नहीं चल रहा है, अलग अलग केस में अलग अलग कोड करेगा। AGG और AGA ये क्या है? ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के केस में स्टॉप कोडॉन है। हमारे केस में 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG और UGA। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पर AGG और AGA का नाम है नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वो क्या है? स्टॉप कोडॉन है। समझ में आ रहा है बात?
हम माइटोकॉन्ड्रिया में कितना स्टॉप कोडन रहता है? 4। नॉर्मल सेल में कितना रहता है? 3। 4 क्या क्या रहेगा? UAA, UAG, AGG, AGA। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया केस में UGA क्या है? UGA कोड कर रहे हैं, हम लोग पढ़ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? UGA एक क्रिप्टोफर को कोड करता है, वो स्टॉप कोडन नहीं है। लेकिन नॉर्मल सेल में क्या है? UGA एक स्टॉप कोडन है। कुछ ऐसा जेनेटिक कोड रहता है जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? इनिशिएटर कोडन या फिर स्टार्ट कोडन बोलेंगे। एग्जांपल क्या है? AUG, ये ट्रांसलेशन जो हमारा जो एमिनो एसिड का चेन बनेगा उसको स्टार्ट करेगा। AUG का 2 फंक्शन है, सिर्फ स्टार्ट करना ही काम नहीं है, वो कोड भी कर रहा है। इसको कोड कर रहा है AUG, मिथियोनिन को कोड कर रहा है। पढ़ते पढ़ते याद कर, AUG किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को। ओके, और उसके साथ वो ट्रांसलेशन को स्टार्ट भी करेगा। डुअल फंक्शन हो गया, ठीक है। स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन क्या रहेगा? स्टॉप कोडन को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर कोडन बोल सकेंगे। स्टॉप कोडन क्या रहेगा? और इसको हम नॉनसेंस कोडन बोलेंगे। ये एंटीसेंस नहीं है, नॉनसेंस ही है, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इसका, ये कोई भी एमिनो एसिड को क्या नहीं करेगा? कोड नहीं करेगा। ओके, स्टॉप कोडन 3 तरीके का होगा। UAA इसको बोलते हैं ओखरे, UAG इसको बोलते हैं एम्बर, और UGA को बोलते हैं ओपन।